स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने न्यूज़ नेटवर्क के ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जो आपको हर पल सच से अवगत कराता है। मैं हूं अमर और आज हमारे बीच हैं अजवा पंचायत के महिला मुखिया रितु कुमारी के पति जी। आइए जानते हैं उनसे। सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। अमर जी धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवजन सभा के सदस्य हैं। पूर्व में विक्रम विधानसभा से मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा हूं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी पहली बार चुनाव लड़ी और उनमें उन्हें जीत प्राप्त हुई, उसमें आपका योगदान कितना रहा? हमारी पूर्व का जो समाज में योगदान था, जो सेवा था, वो और स्वर्गीय रामनंदन शर्मा जी का और नीरज शर्मा जी का जो गांव और खेत और खरिहान का जो शक्कर होता है, वह काम किया है। और आप यह बताएं कि आज आपकी पत्नी और आप उनके साथ मिलकर जो विकास का कार्य कर रहे हैं, तो उस विकास के कार्यों के बारे में हमारी जनता को बताएं कि आप यहाँ पर क्या क्या अभी तक कार्य किए हैं। जब हम राजनीति शुरू किए थे सक्रिय रूप से 2000 में, उस समय से ही हम अपने औकात से ज़्यादा लोगों के बीच काम करते थे, जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये चिट्ठी है, ये थोड़ा कैमरा के सामने दिखाइए आप। ये चिट्ठी नौबतपुर बिहटा पथ है। इसको हमने ग्राम अभियंत्रण संगठन से पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करवाया था। ये दूसरी चिट्ठी ये है, नौबतपुर अम्हारा गोंडमा मोड़ से लेकर के विक्रम तक, फिर उसके बाद में गोंडमा से अम्हारा तक, इन ग्रामीण सड़कों को हमने सरकार से लड़ करके पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करा करके उसको मरम्मती कराने का काम किया। हाल फिलहाल में ही आपको मालूम है कि ये जो आजमा बथानी से ये सड़क है जो कालापुर तक जाती है, आजमा चरा तक जाती है, इन पथों को भी हमने प्रधानमंत्री योजना में सेंशन कराने का काम किया है। आप कैमरे की तरफ से सेंशन करवाए हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि जनता लोगों ने हमसे विधायक का कार्य लेते हैं, लेकिन माननीय विधायक को इनको शिलान्यास करने पड़ता है, लेकिन लड़ाई हमको लड़ने पड़ता है। और इसी तरह से जिस कोई भी जाति धर्म का लोग हमारे पास आते हैं तो उनको हम लोग सेवा करते रहते हैं। खड़ा होकर के हॉस्पिटल में इलाज कराना, मुफ्त में दवाई दिलाना, ब्लड बैंक से ब्लड दिलाना, ये मेरा लगातार अनवरत हमारा ये सेवा लोगों के बीच में रहा है। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि आप शुरू से ही जनता में अपने कार्यों को लेकर सक्रिय रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या पूर्व में कोई चुनाव लड़े हैं? हमने 2005 में जब चुनाव हुई थी फरवरी में, तो उस समय निर्दलीय लड़े थे। फिर उसके बाद नवंबर में जब चुनाव हुई थी तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने हमको बुला करके समाजवादी के पार्टी के सिंबल पर चुनाव विक्रम विधानसभा चुनाव से लड़वाए थे। तो उस समय उस चुनाव में आपकी क्या भूमिका रही और क्या आपको जीत मिली या नहीं? जीत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन जो मुख्य दल थे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार स्वर्गीय शामदेव सिंह, हमारे उपस्थिति के कारण उन्होंने चुनाव नहीं जीत पाए। क्या तो मैं मेरे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आगे आप आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? चुनाव लड़ने के तो हम हर समय विचार रखते हैं। हमारे नेताजी ने भी कहा है कि फिर इस बार चुनाव लड़ना है, और इस मुद्दे पर करीब एक सप्ताह पहले हमने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी से भी बात किए हैं सीटों के शेयरिंग के बारे में। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो समाजवादी का जो हक होता है वो हम देंगे। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको विश्वास है कि इस बार आपको जिस पार्टी से हैं उस पार्टी से आपको टिकट मिलेगी या नहीं? एकदम पूर्ण विश्वास है।
यहाँ पर जब जब मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, जब जब जिसको हमने चाहा है उन्हीं को टिकट मिला है, अपने हाथों से टिकट दिया हूँ, इसलिए हमको इस पार्टी में टिकट का कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए आप चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के लिए क्या कीजिएगा? हमारा इतिहास है कि हम चुनाव जीते या नहीं जीते, हमारा जो लगातार जो लड़ाई है क्षेत्र का विकास का, वो हम लड़ते रहते हैं, करते रहेंगे। थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो पत्नी है, जो यहाँ वर्तमान में मुखिया हैं, तो उनके कार्य, अभी जितने भी कार्य कर चुके हैं, तो उनके लिए जनता का क्या अभिप्राय हो रहा है? जनता मतलब क्या उनको देख रही है और जनता का फीडबैक आपको मिल रहा है कि नहीं? नहीं, जो हमारी पत्नी मुखिया हैं, उन्होंने जो कार्य किया है उसका पूरी पूरी रिस्पांस आम लोगों के बीच में मिल रही है। और हमारी पत्नी नियम पूर्वक जो भी सरकार का नियम है उसके अनुसार पंचायत में नल जल, नली गली, अन्य योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करवाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आप की जो पत्नी है उनके बारे में एफआईआर मामला दर्ज हुआ है और जो बातें आई हैं सामने कि जल निकास योजना के तहत में जो पैसे के लेकर हुई है, उस पे आपकी क्या राय है? उस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, उसमें तो ये है कि वहाँ पर हमने नियम पूर्वक कार्य किया है। सरकार का नियम था कि 7 निश्चय योजना में नली गली में पहले 60% रुपया देना है वार्डर के खाते में, फिर 40% देना है। लेकिन इसी बीच में सरकार का कोई चिट्ठी है, वो हमको कम्युनिकेशन नहीं हुआ है कि मात्र एक वार्ड में 12 से 13 लाख ही रुपया कार्य कराना है। तो ये तो प्रशासनिक भूल है। यदि हमको ये पता चल जाता, ये चिट्ठी मुझे प्राप्त होती, तो ऐसी भूल हम नहीं करते। ये कोई उसमें आपका जो प्रकाशित तथ्यों के अनुसार जो हमने पढ़ा है, उस माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें वित्तीय अनियमितता का जो आपका आरोप लगा है और उसमें साक्ष्य के रूप में जो रिची पांडे ने साक्ष्य के रूप में कहा भी है कि वो सही पाया गया है, उसके आधार पर आपको आरोप लगाया गया, आपकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया गया है। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं और जनता को क्या बताना चाहते हैं कि क्या यह सही है या गलत है? देखिए, रिची पांडे साहब को पूरी बातों से जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का परमिशन दिया है। लेकिन जो अनियमितता की बात करते हैं, जब कोई हमारे पास चिट्ठी ही नहीं है, सरकार का न कोई परिपत्र है, न कोई आदेश है, तो हम कैसे जानते हैं कि कितना रुपया देना है नहीं देना है? हम तो अभी तक यही जान रहे थे कि काम कराना है, 7 निश्चय में नली गली में 60-40 के रेशियो में देना है। लेकिन लिमिटेशन का चिट्ठी जब हमारे पास कम्युनिकेट नहीं हुआ, जब नहीं मिला, तो ये हमारी कहाँ गलती है? ये तो एफआईआर करना से कोई चोर नहीं हो जाता है, कोई बेईमान नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ न कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है, जो कि हमारे ही पंचायत में ऐसा नहीं हुआ है। प्रखंड के तमाम पंचायतों में जो है 12 लाख से 13 लाख से अधिक खर्चा हुआ है, जो कि सारी सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास उपलब्ध है। लेकिन न जाने प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमसे क्या दुश्मनी है। अगर नियम का छड़ी चलती तो सबों पर चलना चाहिए था। उनके पास सभी पंचायत का योजना पंजी है, कैशबुक है, उसमें सारा लिखा हुआ है कि कौन पंचायत में कितना नली गली में किस वार्ड में रुपया निकला। तो ये एक तरह से अब दोषित होकर हमारे साथ ऐसा किया गया है, हम तो यही कहेंगे। जहाँ तक हमें जानकारी है, ये वार्ड संख्या 7 का कार्यानुमान है ना? तो आप वार्ड संख्या 7 में क्या कार्य करवाएं? जब पैसे की निकासी हुई तो उस पैसे को कहाँ पर उपयोग किया गया? देखिए, वो पैसा निकला, वो पैसा रोड गली में था। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नली गली भी है, तो हमने गली में ढलवाया, गली में ईंट सोलिंग करवाया, ये हम खर्च करवाए हैं। क्या जनता आपके कार्यों से संतुष्ट है? अब तो जनता तो हमसे कार्य से संतुष्ट है, उसके बारे में अभी पता कर सकते हैं। अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जो सरकार आप लोगों को गाइडलाइंस जारी की है, तो आप अपने ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
नहीं, सरकार ने हमको गाइडलाइन दिया है कि 14 पंचम योजना के पैसा से मास्क का वितरण करना है, साबुन वितरण करना है, एक घर में 4 मास्क और 2 साबुन देना है। वो प्रक्रिया हमारा जारी है। बीच में आया था कि पंचायत स्तर पर कोरोना सेंटर खोलना है, हमने खोला, 2-3 दिन ही खोला, उसी बीच में यह भी निर्देश आ गया कि बंद कर देना है। हम लोगों ने सरकार का जो नियम है उसके अनुसार हमने बंद भी कर दिया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 को कीमती समय अपना दिया।